तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीचर को देखते हैं जिसे देखकर सो सेट के लोग हैरान रह जाते हैं कि अब ये कौन है। तो फिर टीचर सीधा वेंगहाओ के पास आती है तो वेंगहाओ कहता है कि कुनिया कैसी हो तुम, जिस पर टीचर रिप्लाई देने लगती है। पर टीचर की रिप्लाई देने से पहले ही यो भागते हुए टीचर के पास आती है और कहती है कि टीचर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सच सच बताना तुम कहीं यहाँ वेंगहाओ के लिए तो नहीं आई ना। तो टीचर कहती है कि नहीं बुद्धू, तुम्हारे दिमाग में तो हर टाइम कुछ ना कुछ उल्टा ही चल रहा होता है। मैंने सुना है कि टेंचवान सेट के सोर्स स्किल काफी ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए मैं बस यहाँ पर उनसे फाइट करने आई हूँ। और फिर वो वेंगहाओ से पूछती है कि वेंगहाओ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं यून के साथ फाइट कर सकती हूँ। पर वेंगहाओ के कुछ बोलने से पहले ही यो कहती है कि नहीं तुम पागल हो क्या, यून ने स्पिरिट वर्ल्ड के हिसाब से 250 से भी ज्यादा रेडर्स को ओपन किया हुआ है, तुम बहुत गंदा पिटोगी। मगर तभी वेंगहाओ कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो। तो टीचर कहती है कि थैंक यू और वो सीधा अरीना में फाइट करने के लिए चली जाती है। तो फिर यो कहती है कि वेंगहाओ कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, आखिर तुमने उसको फाइट करने के लिए क्यों भेजा, उसका और यून का कोई मैच नहीं है, वो बहुत गंदा हारेगी। जिस पर वेंगहाओ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे उस पर यकीन है। तो वेंगहाओ की बात सुनकर जो अपने मन में सोचती है कि वेंगहाओ को टीचर पर कितना ज्यादा यकीन है, एक दिन मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी कि वेंगहाओ को मुझ पर भी इतना ज्यादा यकीन होगा। देन फिर हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ यून कहता है कि वेंगहाओ क्या हुआ, लगता है कि मुझसे डर के जो खुद को डिफेंड करने के लिए एक लड़की को आगे भेज दिया। तो टीचर कहती है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे अटैक को संभालो। एंड ये कहकर वो अपनी सोर्ड से यून पर विंड अटैक करती है, जिस पर यून फौरन एक फॉर्मेशन का यूज करता है और बड़ा इजीली उसके अटैक को खत्म कर देता है। तो फिर टीचर अपनी स्पेशल पावर का यूज करके एक विंड स्टॉर्म को क्रिएट करके उससे यून पर अटैक करती है और यून दोबारा एक फॉर्मेशन का यूज करके उस अटैक को भी बड़ा इजीली खत्म कर देता है। तो ये देखकर यो काफी हैरान होती है और कहती है कि यून के स्किल तो स्वॉर्डमैनशिप है ना, तो फिर आखिर ये फॉर्मेशन कैसे यूज कर रहा है। जिस पर वेंगहाओ बताता है कि जरूर ये इसका हिडन कार्ड होगा जिसके दम पर ये इतना उछल रहा था। देन यून अपनी स्वॉर्डमैनशिप के स्किल का यूज करके टीचर के साथ फाइट करने लगता है। तो टीचर भी अपनी स्वॉर्ड से यून के साथ फाइट करने लगती है और इस फाइट में टीचर बहुत मुश्किल से यून के अटैक को डोज कर रही होती है, जबकि यून बड़ा इजीली उसके साथ फाइट कर रहा होता है। तो फिर यून एक स्लैश अटैक करता है जिसे टीचर डोज करने लगती है, पर डोज नहीं कर पाती और अरीना से बाहर गिरने लगती है। मगर बात जाती है तो फिर यून कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप तो बिल्कुल मेरी स्वॉर्डमैनशिप से मिलजुल रही है, लगता है कि तुम जैंग एकेडमी की स्टूडेंट रही हो, हमने ही उन छोटे कीड़ों को ये स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। तो जैंग एकेडमी की बात सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप फाइट करो, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। और यून कहता है कि आखिर ये मेरा बिजनेस कैसे नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर ने ये स्वॉर्डमैनशिप कैसे सीखी थी, हमारे पैरों पर भीख मांगकर। तुम्हारे कॉन्टिनेंट में तो तुम्हारा मास्टर था पर यहाँ वो एक स्लेव हुआ करता था, हमने उसे स्वॉर्डमैनशिप इसलिए सिखाई ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड में जाकर हमारे लिए 4 कॉन्टिनेंट को अचीव कर सके। पर स्लेव हमेशा स्लेव ही रहता है, इतनी पावर होने के बावजूद भी वो कुछ भी ना कर सका। जिस पर टीचर कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यून अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि हाँ लगता है कि तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, दरअसल धोखा तो हमारी बेचारी टीचर को मिला होता है। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ टीचर बहुत मुश्किल से यून के अटैक को डोज कर रही होती है एंड दोबारा अरीना से बाहर गिरने लगती है मगर बच जाती है। तो ये देखकर आयरन गेट का ओनर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि टीचर यून से जीत पाएगी। तो फिर वेंगहाओ कहता है कि कुनिया जैंग एकेडमी की स्वॉर्डमैनशिप को छोड़ो और अपनी स्वॉर्डमैनशिप के साथ फाइट करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपने भी काफी स्किल हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम अब अपने पास को भूल जाओ और एक न्यू मंजिल की तलाश करो। तो वेंगहाओ की बात सुनकर टीचर सोचती है कि वेंगहाओ बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे अपने पास को भूल जाना चाहिए और एक न्यू मंजिल की शुरुआत करनी चाहिए। एंड अभी उसने इतना सोचा ही होता है कि तभी तायू से एक सोर्ड देता है और कहता है कि कुनिया ये मत सोचना कि ये सोर्ड मैंने तुम्हें फ्री में दी है, ये एक हाई ग्रेड सोर्ड है, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। तो टीचर स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मैं दे दूंगी, देखो यहाँ कुछ उल्टा सीधा मत समझना, वो पैसों की ही बात कर रही होती है। देन टीचर दूसरी सोर्ड को भी उठाती है और डबल सोर्ड के साथ फाइट करने लगती है एंड इस बार उसे अटैक करने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही होती। तो ये देखकर यून काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो डबल सोर्ड के साथ काफी अच्छा फाइट कर रही है। तो फिर यून अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हैं और दोबारा सोर्ड अटैक करने के लिए आता है, पर टीचर अपनी डबल सोर्ड की पावर का यूज करके स्लैश अटैक करती है जिसे वो डोज नहीं कर पाता और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उस ब्लास्ट के इफेक्ट से इस बार यून अरीना से बाहर गिरने लगता है मगर बच जाता है। तो ये देखकर आयरन गेट का ओनर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि डबल सोर्ड के साथ तो इस लड़की की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो फिर वेंगहाओ स्माइल करते हुए यू से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कुनिया पर पूरा यकीन है। और फिर हम कुनिया को देखते हैं जो अपने आसपास की सारी स्पेशल एनर्जी को अपनी एक सोर्ड में ऑब्जर्व करके उससे यून पर अटैक करती है। तो यून फौरन अपनी स्पेशल पावर का यूज करके एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और उस सोर्ड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उस शील्ड को खत्म कर देती है। तो फिर टीचर अपने ओरा को रिलीज करते हुए अपनी दूसरी सोर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पर ही मौत हो जाती है और ज्यादा पावर यूज करने की वजह से टीचर भी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। तो फिर टेंचवान सेट के एल्डर
एल्डर जब जुन को अपने सामने मरा हुआ देखती हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं कि अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें ये सारे कुल्लोंग टोकन लेकर यहाँ से भागना होगा। और वैंग हाओ उनके बीच आकर उन्हें एक पंच मारता है और कहता है कि ओहो चूहो कहाँ भागने की तैयारी है। तो एल्डर गुस्से में कहती हैं कि वैंग हाओ अपनी लिमिट में रहो। और फ्लावर वैली की ओनर कहती है कि एल्डर्स लिमिट में तो आप रहे, हमारे यहाँ होते आप बेट लगाकर चीटिंग कर रही हैं। एंड वो भी सब बात कर ही रही होती हैं कि तभी वैंग हाओ पर कोई 3 कुनलोंग टोकन से अटैक करता है। और वैंग हाओ उस अटैक को रोक लेते हैं और कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने आओ। तो एक बंदा जिसका नाम दुआन होता है वो सामने आता है और कहता है कि वैंग हाओ मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। तो दुआन को देखकर एल्डर्स और ओनर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये बंदा ड्रैगन रैंकिंग के फर्स्ट नंबर पर होता है। तो फिर वैंग हाओ कहता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं, तुम 3 कुनलोंग टोकन दे रहे हो, तुम्हारे साथ फाइट करना तो बनता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हम एक मेंशन का सीन देखते हैं जिसके बाहर सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं और उस मेंशन के अंदर मुयंग कुछ बुक पढ़ रही होती है। तो घंटाल कहता है कि जो करना है जल्दी जल्दी करो, मुझे आसपास इवल पावर फील हो रही है। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आ जाएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी जल्दी हमारे 100 के हो जाएं, सिर्फ 5 के ही रह गए हैं।